हेलो विवोस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाली है। जो लोग केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या भी कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां से आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। जो इकोनॉमिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन है हम उसको यहाँ पर समझेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशंस है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दे, इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस है, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आगे जो भी आप एग्जाम्स देने वाले हैं, इंटरव्यूज में हर जगह पर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर बार आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड कंसाइज वे में समझेंगे ताकि आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप हो सके, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आए जो आपके आगे फर्दर कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बूस्ट अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है, बट इस वर्ड की जो शुरुआत हुई है वो ग्रीक वर्ड से हुई है। यानी इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक कंट्री से आया है और ग्रीक में इसको बोला जाता है ओक्योनोमिकोस। बेसिकली जो ये ओक्योनोमिकोस है ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, ओक्योस प्लस नोमिकोस। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड ओक्योनोमिकोस से मिलकर बना है। और ओक्योनोमिस जो वर्ड है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ओक्योस प्लस नोमिकोस। ओक्योस को इंग्लिश में बोला जाता है होम और नोमिकोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी होम मैनेजमेंट करना। तो इकोनॉमिक्स का बेसिकली मतलब होता है होम मैनेजमेंट, यानी घर को कैसे मैनेज किया जाए, एक कंट्री को कैसे मैनेज किया जाए। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा स्कार्स है, साथ साथ जो रिसोर्सेज है वो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो और लेकिन हमारी वांट्स बहुत सारी है। तो कैसे हम अपनी कंट्री में ये कैसे, अगर हम इंडिविजुअल वाइज बात करें, हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वांट को पूरा कर सकते हैं। तो सेम घर में भी हम यही करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हर महीने इनकम क्या है, लिमिटेड है, बट उस लिमिटेड इनकम से हम अपने मैक्सिमम उस पूरे महीने के खर्चों को पूरा कर पाए, वो पूरा मैनेजमेंट जो है वो हम इकोनॉमिक्स के थ्रू समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब होता है होम मैनेजमेंट। अब हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को समझते हैं कि इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन क्या है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली जो है वो सोशल साइंस की एक ब्रांच है। यानी हम जो इकोनॉमिक्स है वो सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट उसमें पढ़ते हैं। आपने देखा होगा सोशल साइंस में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ये भी पढ़ते हैं, साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस की एक ब्रांच है। और इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, उन सभी काम के करने की वजह से जो हमें इनकम जनरेट हो रही है या फिर जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, यानी जो भी काम हम अगर मनी के टर्म में कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब है जहाँ पर हम उन एक्टिविटीज़ को नहीं करेंगे जो वेलफेयर के पर्पस के लिए हो रही है, जहाँ पे कोई इनकम जनरेशन नहीं हो रहा, कोई इनकम क्रिएशन नहीं हो रहा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। चाहे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, सेव कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो सारी एक्टिविटी जो मनी के टर्म में होती है, उन सभी चीज़ों को हम इकोनॉमिक्स के अंदर समझते हैं, पढ़ते हैं। साथ साथ इकोनॉमिक्स में हम एक ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं। हम इकोनॉमिक्स में हम समझते हैं कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कर पाते हैं और अपनी मैक्सिमम वांट को पूरा कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम इकोनॉमिक्स में हम रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को समझते हैं, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कैसे अपने मैक्सिमम वांट्स को पूरा करना है, कैसे रिसोर्सेज में चॉइस करनी है। वो सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई आपकी इकोनॉमिक्स की।
बट डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से समझाया, यानी हर इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डेफिनेशंस डेवलप करी। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बताइए स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है, वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहली हम बात करते हैं यहाँ पर वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक्स की किसने दी, तो वो दी हमारे एडम स्मिथ ने। और आप सभी जानते हैं एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है। यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी एडम स्मिथ है, उनकी फेमस बुक का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एडम स्मिथ की फेमस बुक का नाम क्या है। उनकी फेमस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और ये भी पूछा जाता है कि इनकी ये जो फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, ये कब आई, तो ये बुक आई थी इनकी 1776 में, ठीक है। तो वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन दी थी हमारे जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने बोला इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली वेल्थ को स्टडी करते हैं कि किसी भी नेशन के लिए वेल्थ क्या चीज़ होती है, हम उस चीज़ को इकोनॉमिक्स के अंदर समझते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है वेल्थ बेस्ड इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन किसने दी, एडम स्मिथ ने दी। नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन। ये मटेरियल वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन दी हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल कहते थे कि इकोनॉमिक्स के थ्रू हम बेसिकली क्या करते हैं, एक मैन कैसे रिएक्ट करता है, यानी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसे इनकम अर्न करता है, कैसे उस इनकम को यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम पढ़ते हैं। और ऑब्वियसली हम इनकम अर्न करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, खर्च करेंगे, कहीं ना कहीं उसको खर्च करने से हमें एक मटेरियल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमारा मटेरियल वेलफेयर होगा। तो वो मटेरियल वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन किसने दी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी। थर्ड क्वेश्चन आता है कि स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन किसने दी इकोनॉमिक्स की, वो दी थी फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स कहते थे कि इकोनॉमिक्स बेसिकली साइंस है जिसके थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर्स को समझते हैं, साथ साथ ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा, यानी जो उसके पास रिसोर्सेज है वो स्केर्स है, लिमिटेड है, और उस रिसोर्सेज के आप जानते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लैंड की, कोई फार्मर है मान लीजिए, वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे कोई मान लीजिए फार्मर है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है। अब यहाँ पर लैंड उसके लिए क्या है, रिसोर्स है। अब लैंड तो उसके पास लिमिटेड है, अब उस लैंड को वो मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकता है, यानी उस लैंड के ऑल्टरनेटिव यूज़ है। अब उसकी मर्जी है कि वो उस लैंड पे कोई क्रॉप ग्रो करे, या फिर उस लैंड को किसी को लीज पर दे दे, या फिर वहाँ पर कुछ और काम करना शुरू कर दे। तो इस रिसोर्सेज के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि जब रिसोर्सेज हमारे पास रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो कैसे उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके हमें अपनी वांट्स को पूरा करना है, वो ह्यूमन बिहेवियर वहाँ पे कैसे होगा, वो रिलेशनशिप जो है हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन वो किसने दी थी, वो दी थी हमारे लियोनेल रॉबिन्स ने। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ग्रोथ बेस्ड डेफिनेशन। तो ग्रोथ बेस्ड डेफिनेशन दी थी सैमुअलसन ने। सैमुअलसन ने बताया था, सैमुअलसन कहते थे कि इकोनॉमिक्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं कि कैसे पीपल हो या सोसाइटी हो वो अपनी वांट को फुलफिल करते हैं, मनी का यूज़ करके या बिना मनी का यूज़ करें, ठीक है। जो उनके पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, जो स्केर्स रिसोर्सेज है, बल्कि उसका यूज़ हम ऑल्टरनेटिव तरीके से कर सकते हैं, कैसे उनके साथ हम उसका यूज़ कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं। तो यानी सैमुअलसन ने बेसिकली बोला कि इकोनॉमिक्स के थ्रू हम ना ओवरऑल सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि रिसोर्सेज का जो हम यूज़ कर रहे हैं, उस रिसोर्सेज के बेनिफिट्स क्या है, उस रिसोर्सेज की कॉस्टिंग क्या है, कैसे उस रिसोर्सेज को हम बहुत बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा एनालिटिकल प्रोसेस जो है वो यहाँ पर अल्फ्रेड जो सैमुअलसन थे उन्होंने किया। तो सैमुअलसन ने जो है इकोनॉमिक्स की बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ बेस्ड डेफिनेशन किसने दी, वो दी आपके सैमुअलसन ने। तो एग्जाम में यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं ये चार चीज़ें
कि वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन आपको किसने दी, एडम स्मिथ ने। मटेरियल वेलफेयर, अल्फ्रेड मार्शल। स्कार्सिटी बेस्ड, लियोनन रॉबिन्स। एंड सैमुअलसन ने कौन सी दी, ग्रोथ बेस्ड डेफिनेशन दी। नेक्स्ट पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस बताइए। तो इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे। तो जो यहाँ पर माइक्रो वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक में इसको बोला जाता है माइक्रोस, और माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। आपसे पूछा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रोस, और माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जहाँ पर, यानी इस ब्रांच में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल हो या कोई भी हाउस होल्ड हो, कोई भी फर्म हो या इंडस्ट्री हो, ये सभी लोग कौन सी कैसे स्कार्सिटी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव वांट्स है, एंड वांट्स रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, एंड वांट्स अनलिमिटेड है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो इन सभी के साथ है, इन सभी इंडिविजुअल्स के साथ है। यानी जो भी स्कार्सिटी प्रॉब्लम है या चॉइस प्रॉब्लम है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर को स्टडी करते हैं वो हम क्या कहलाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, यानी इंडिविजुअल डिमांड जो कर रहे हैं, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सेविंग, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, इंडिविजुअल कंजप्शन, इंडिविजुअल इनकम। ये सारी चीज़ों को जब हम इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। थर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, यानी इंडिविजुअल का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ हम एक पर्सन की डिमांड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल का मतलब है कि मान लीजिए एक साथ हम 5 फर्म्स की बात करें, एक साथ हम 20 लोगों की बात कर रहे हैं, तो यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन होता है बट लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन प्रॉब्लम है, मेन इशू आता है, वो आता है रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, ठीक है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन चीज़ है वो है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यानी होता क्या है बेसिकली, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप सभी जानते हैं कि हम कुछ इंडिविजुअल एंटिटीज़ को स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम को एनालिसिस का यूज़ करते हैं, यानी कई बार हम जब कुछ फैक्टर्स को स्टडी करते हैं तो दूसरे फैक्टर्स क्या होते हैं, वहाँ पर कांस्टेंट होते हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक साथ सभी मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं होता, कुछ ही मार्केट में क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिक था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जो मैक्रो वर्ड है ये भी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रोस, और मैक्रोस का मतलब क्या होता है, लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी एज होल, एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। पूरी इकोनॉमी में सभी लोग जो प्रॉब्लम फेसेस कर रहे हैं, जो स्कार्सिटी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम उन सबको मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो वेरिएबल्स को देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, जिसको हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते, हमें पूरी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट से करना स्टडी करना पड़ता है। थर्ड, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी को ले रहे हैं तो फुल एग्रीगेशन यहाँ पर होता है। फोर्थ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन प्रॉब्लम है वो होती है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना। फिफ्थ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस फॉलो होता है, क्योंकि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो एक साथ सभी मार्केट, चाहे वो फैक्टर मार्केट हो, लेबर मार्केट हो, प्रोडक्ट मार्केट हो, एक साथ सभी मार्केट में इक्विलिब्रियम यहाँ पर होता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल होता है, हम सिर्फ कुछ कुछ ही मार्केट को एक टाइम पर स्टडी कर पाते हैं, तो कुछ मार्केट इक्विलिब्रियम में होती, कुछ नहीं होती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है, एक साथ सभी मार्केट इक्विलिब्रियम पर होती है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो ये इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस डेवलप की गई है, मैक्रो और माइक्रो, इन ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट, यानी इन ये बेसिकली इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ने किसने डिवाइड किया था। तो आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टर्म को जो है डेवलप किया था फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रैगनार फ्रेश, वेरी इंपॉर्टेंट।
रेगनार फ्रिश थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। साथ साथ पूछा जाता है कि रेगनार फ्रिश ने कब ऐसा किया, तो इन्होंने 1933 में उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप किया। और किसने किया? रेगनार फ्रिश ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे बेसिक क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। So do like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon button to get the notification of all my upcoming videos. So thanks for watching and Jai Hind, Jai Bharat.